ये विद्यार्थियों हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न वाले 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि संगत और असंगत कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आते हैं इसका जो रूल है इस रूल पे। इसका रूल जैसे देखिए A1/A2 इज नॉट B1/B2। जब इस कंडीशन में हमारा जो है समीकरण का हल आता है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संगत। इस तरह का जो हल आएगा तो क्या हो जाएगा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं होंगे तो ये हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा, संगत। ठीक, और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इस तरह का भी कंडीशन आएगा, यानी A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 का और फिर बराबर रहेगा C1/C2 का, यानी तीनों बराबर हो जाएगा तो ये भी जो क्या हो जाएगा, ये भी संगत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2, जब ये दोनों बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन आएगा, दो बराबर हुआ तीसरा बराबर नहीं हो, तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। अब मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होइएगा कि संगत कौन होता है। इस कंडीशन में आएगा तो हो जाएगा संगत, जब इस कंडीशन में हल आएगा तो हो जाएगा संगत, और इस कंडीशन में आएगा तो हो जाएगा असंगत। ठीक है, चलते हैं प्रश्न में, देखते हैं किस कंडीशन में आता है। चलिए यहाँ लिखेंगे हल। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ हल। समीकरण 1 मान लेते हैं एक को। यहाँ देखिए ये 3x + 2y बराबर 5 लिखा है, तो 5 को हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y, इसको इधर कर लेंगे तो -5 हो जाएगा, तो बराबर 0। इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब इसको भी उसी तरह से लिख लेते हैं 2x - 3y बराबर के बाद 7 लिखल है, पहले लिख लेंगे तो माइनस में आ जाएगा 7 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, इसको भी तुलना कर देंगे A1x + B1y + C1 = 0 से पहला समीकरण को, और दूसरा को भी कर देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर A1 का मान कितना हो जाएगा। अब इसको A1 की जगह पर कितना है 3, तो A1 का मान हो जाएगा 3। ठीक है, और B1 की जगह कितना है 2, तो यहाँ B1 बराबर हो जाएगा 2, और C1 का जगह कितना है -5, तो यहाँ हो जाएगा -5। उसी तरह से A2 बराबर दूसरा समीकरण में, चलिए दूसरा समीकरण में A2 कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, और B2 की जगह कितना है -3, तो हो जाएगा -3, और C2 के बराबर कितना हो जाएगा, C2 के बराबर -7, यहाँ लिखेंगे -7। यहाँ लिख देंगे अब तुलना करेंगे A1/A2 से। तो A1 कितना है 3, A2 है 2, तो हो जाएगा 3/2। फिर हो जाएगा B1/B2, तो B1 है 2 और B2 है -3, इतना हो गया। फिर है C1/C2 होता है, तो C1/C2, तो C1 कितना है -5, तो -5, और C2 कितना है -7, तो -7, ये माइनस कट गया बराबर 5/7। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या देख रहे हैं कि 3/2 है, 2/-3 है, या इसको ऐसे -2/3 लिख सकते हैं। कभी भी जो है हर में माइनस नहीं होता है, अंश में होता है, तो उसको ठीक कर लेंगे। अब देखिए इसको जब इतना आ गया तो इस कंडीशन में जो है तीनों 3 रंग है। जब तीनों 3 रंग है तो इसका मतलब क्या, कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो देखिए
इसमें जो है यही देखना है कि पहला जो है दूसरा के बराबर नहीं है, यही ख़त्म है। तो यहाँ देखेंगे, देखिए पहला A1/A2 इज नॉट B1/B2, ये पहला दूसरा के बराबर नहीं हो तो क्या होता है, संगत होता है। तो ये जो कंडीशन है क्या हो जाएगा, संगत। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। और जब ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं संगत। ठीक है, तो नीचे हम लिख देंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। ठीक, यही हो गया आंसर।